हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अभी 5 नंबर, उसके बाद देखेंगे 6 नंबर। तो 5 नंबर में क्या बोला गया है, देखो यहाँ एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, और उस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात कीजिए का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। और बाग का मतलब होता है बगीचा, यानी कि आयताकार। वो जो बगीचा है वो किस तरह का है, आयताकार का है, आयत के जैसा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है ना। मान लो कि जो चौड़ाई लंबाई है, लंबाई x है, लंबाई जो है वो x मीटर है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, y मीटर। x लंबाई हो गया और y 4 मीटर, y जो है चौड़ाई हो गया, ठीक है। मतलब कि जो ये बात याद रखना, जो लंबाई है वो हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होता है, ठीक है। तो बोला क्या है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं हल। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। तो आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लिए, x मीटर लंबाई है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई तो हम लोग क्या माने, इसमें y माने थे, y हो गया, ठीक है। तो लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। अब पहला फिर क्या बोला है कि पहला कंडीशन यहाँ से आता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहला कंडीशन ये है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न से पहले कर लेते हैं। प्रश्न से जो लंबाई है वो लंबाई जो है y से कितना ज्यादा है, देखो ये जो x बड़ा है ना, x बड़ा है तो 4 किसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि जो y है, y जो है इतना लंबा है, नहीं x जो है लंबाई इतना है और y इतना हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए जोड़ना किसमें पड़ेगा, इसमें ना जोड़ना पड़ेगा, बड़ा वाला। तो 40 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये y छोटा है क्योंकि ये चौड़ाई होता है, ठीक है। तो जोड़ेंगे इसमें, तब ये तब जाके ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक करते तो ये बराबर हो गया। तो उसके बाद अब हम लोग इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, x माइनस y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1 बन जाएगा। और फिर दूसरा क्या बोला है कि जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अच्छा, आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होगा, यानी कि परिमाप का मतलब होता है परिधि, परिमिति, परिमाप, ठीक है। तो क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सूत्र तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो आयताकार लंबाई, आयत का परिमाप हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है, ठीक है। और इसमें कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, 2 गुना लंबाई भाग देना पड़ेगा 2 से। तो फिर यहाँ आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर। आयताकार
आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें देखो, अगर हम लोग इसको अगर आधा करेंगे, परिमाप का आधा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप दो कट जाएगा। अगर दो से भाग देंगे तो उसका अर्ध परिमाप होगा ना, लंबाई जोड़ चौड़ाई, केवल चौड़ाई बचेगा। ठीक है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी कि, तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36, ऐसे से कर सकते हैं सब। इसलिए लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना होगा, 36 मीटर, बराबर 36 मीटर। यानी कि लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y, बराबर 36। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास दूसरा समीकरण, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ समझ में आया ना। तो इसको जो है हम लोग नोट में रख दोगे कि अर्ध परिमाप जो है क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। और आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, उसका आधा कर देंगे तो सिर्फ लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग के पास है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा है x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न वाले 3.2 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है समीकरणों को हल करने का नियम जो है सिर्फ एक पढ़े हैं, ग्राफिक विधि पढ़े हैं। ठीक है, तो ग्राफिक विधि से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी और भी 3 विधि है, लेकिन उन तीनों विधियों को हम लोग अब तक पढ़े नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए तो हमें पहले बिंदु चाहिए, तो हम बिंदु निकालते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में होगा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, चलो मुझे दिख रहा है ना, बराबर 0। इसमें x y, इसमें अगर हम लोग देखो x का मान अगर 0 लेते हैं, बताओ तो y का मान क्या होगा, x का मान हम लोग 0 ले लिए, y का मान बराबर 0 है, माइनस y बराबर 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर तो माइनस रखा हुआ है ना, अब ये माइनस इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस में 4 होगा। और फिर दूसरा बिंदु क्या लेंगे, अगर y का मान हम लोग 0 लेते हैं, y का मान 0 लेंगे, y का मान 0 लेंगे, इसलिए x रहेगा, तो x का मान कितना होगा, 4, x का मान प्लस में 4। ठीक है, फिर समीकरण 2 से x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। अब इसमें x का मान 0 लेंगे तो, अच्छा छोटा कर देते हैं ना, अगर हम लोग x का मान इसमें 0 लेंगे तो y का मान तो हम लोग का कितना आ जाएगा, प्लस में 36 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इसको 12 लेंगे, 12 में 24 हो जाएगा, छोटा छोटा कर देते हैं, x y, x का मान 12 या फिर 18 कर सकते हैं, 12 ही, तो y का मान हो जाएगा, x का मान 12, y का मान 24। सही है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें 18 लेंगे तो इसमें 18 होगा। तो यहाँ पर देखो ना, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 36 होता है। हाँ, तो 12 और 24 36 होगा, प्लस है इसमें 18 18 36 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम देखो तो समझ में आ गया। और इसको जो है ना नोट कर लेना, अर्ध परिमाप का सूत्र ऐसा होता है। ठीक है, अब बिंदु हम लोग को मिल गए यहाँ पे, तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं।
एक्स वाई एक्स जगह जो नहीं एक्स डैश वाई वाई हाँ वाई प्लस 0 1 2 3 4 5 बस सीधा कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब इसमें मान बताओ एक में लेंगे 4 8 12 16 20 24 सही है। इसमें 4 8 12 16 20 24 28 4 8 12 16 20 24 28 सब माइनस में होगा तो एक्स को इधर कर देते हैं माइनस 4 -8 -12 -14 16 -18 20 -20 -24 -28 ठीक है। तो अब बिंदु क्या कहते हैं हम लोग के पास, पहला बिंदु था 0, -4 यानी कि यहाँ बिंदु ए क्या क्या था पहला 0, -4 था एवं 4, 0 ठीक है। और दूसरा वाला था इधर 12, 24 और 18, 18 ऐसा था ठीक है। तो पहला बिंदु है 0, x का मान कितना है, x का मान 0 y किलो होगा और y का मान -4, y का मान -4 यानी कि एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 0, -4 ये हो गया। और दूसरा बिंदु 4, 0 तो x का मान 4 है और y का मान 0, तो x अक्ष में y का मान 0 होगा तो बिंदु यहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा 4, 0 ठीक है। तो पहले इस बिंदु को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं एक साथ। ठीक है, समीकरण कौन सा है, x प्लस x माइनस वाई कर देते हैं, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 ये था। और दूसरा वाला बिंदु देखो आप, x का मान 12 है, y का मान 24, x का मान 12, y का मान 24 यानी कि बिंदु यहाँ पर होगा। बारह, 24 ठीक है। अब दूसरा बिंदु है 18, दूसरा बिंदु है 18, यहाँ 18 कहाँ पर होगा, 20 यहाँ पर है ना, 16 और 20 के बीच में और इधर यहाँ पर। तो तो यहाँ हो गया 18, 18
ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो कौन सा समीकरण था? एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस वाई माइनस बराबर ये समीकरण, ठीक है। अब देखो इसमें जो बिंदु मिला है, दोनों रेखा जहाँ पर मिला है वो वो बिंदु जो है कौन सा है? इसमें अगर हम लोग इसमें कितना है 16 और इधर 20, 16 और 20 पर प्रतिशत करता है, ठीक है। 16 और 20 तो इसमें देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 36 है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर 16 यानी कि y का मान, x का मान 20, y का मान 16, ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब दूसरा वाला में देखते हैं रख के x माइनस वाई, तो x का मान कितना है 20 और y का मान 16, इसमें माइनस है ना 16, x का मान y का मान 16 और फिर माइनस 4, तो मिलके कितना हो जाएगा 0, इधर 20 इधर माइनस प्लस 20, खत्म हो जाएगा। दोनों समीकरण में अगर मान रखते हैं तो x और y का मान सही होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो कि ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, अब इसमें x का मान कितना है 20, 16, ठीक है। अतः लंबाई x बराबर 20 मीटर और तथा चौड़ाई y बराबर 16 मीटर, ठीक है। इसको डाल लो, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 6 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण के लिए रेखिक समीकरण लिखिए, रेखिक समीकरण लिखिए होगा इसमें, रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ताकि क्या करा जाए, एक रैखिक समीकरण इसमें दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है, दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है और एक रैखिक समीकरण लिखना है, ठीक है। ताकि प्राप्त युग्म का तो ज्यामितीय निरूपण होगा, जैसा कि एक नंबर में बोला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, या 2 नंबर में समांतर रेखाएं हो और तीसरा नंबर में समबाती रेखाएं हो, ठीक है। तो हमें एक जो अभी क्या करना है, समीकरण बनाना है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण, जो इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे और दोनों की अगर हम लोग ये करेंगे ज्यामितीय निरूपण करेंगे, तो एक बार प्रतिच्छेद करेगा एक नंबर में, दूसरा नंबर में समांतर होगा, तीसरा नंबर में समबाती होगा, ठीक है। तो पहले एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ, यहाँ रेखिक
रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 0। यह है रैखिक समीकरण। यानी कि जो इसमें a1 का मान है, यहाँ पर देख लेते हैं, तुलना करें। अगर हम लोग व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो इसमें a1 का मान कितना होगा? तो इसमें a1 का मान मान लो कि 2 है, ठीक है, और b1 का मान मान लो 3 है, ठीक है, और c1 का मान -8, a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, आप देखेंगे क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जब रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो उसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है, और अद्वितीय हल होता है तो उसका अनुपात हम लोग कैसे लिखते हैं? a1 बट्टे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे में b2। मतलब कि a1 बट्टे में a2 जो है वो b1 बट्टे में b2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती है तो उसका अनुपात ऐसा होगा, तो इसलिए करेंगे a1 बट्टे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे में b2, इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे में b2। अगर इसमें हम लोग मान रखेंगे a1 बट्टे में a2 का, a1 बट्टे में a1 और b1 का, a1 का मान कितना है? 2 बट्टे में a2 बराबर नहीं होना चाहिए, b1 का मान 3 बट्टे में b2। ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं। देखो, ये दोनों किन किन कंडीशंस में बराबर हो सकता है, अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 बट्टे में a2 है, बराबर नहीं होना चाहिए 3 बट्टे में b2 का, ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंडीशंस में बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग 2 का मान, a2 का मान 2 ले लेंगे, 2 बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर 3 का मान हम लोग अगर 3 ले लेंगे, b2 का मान अगर 3 ले लेंगे तो करके 1 बराबर 1 हो जाएगा ना, मतलब और a2 का मान अगर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं तो भी बराबर, और b2 का मान 3 लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, और भी कुछ दूसरा मान रखने से क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम दोनों में 2 बट्टे में 0 कर देते हैं ना, 2 बट्टे में 3 बट्टे में 0, 0 से किसी भी संख्या को भाग देने से क्या होता है? 0 होता है, तभी तो ये बराबर आ जाएगा ना। मतलब कि 2 कंडीशंस में ये बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि इसलिए a2 का मान तो पहला 2 नहीं होना चाहिए, दूसरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दोनों में से कोई रहता है तो ये बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें 3 रख देंगे, b2 का मान इसका मान 0 रख देंगे, तो कैसे बराबर होगा? दोनों का मान एक जैसा रखना पड़ेगा ना, अलग अलग नहीं होगा। तो इसमें a2 का मान 2 रखेंगे, इसमें b2 का मान 3 रखेंगे, बराबर कैसे होगा? 3 हम मान सब हम लोग अलग अलग रखे हैं ना। जी। तो a2 का मान पहला तो 0 और 2 नहीं होना चाहिए। बाकी तुम कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद तथा b2 का मान दिख रहा है मोबाइल में, b2 का मान भी 0, b2 का मान भी 0 और 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 3 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर ये सब होता है तो ये दोनों क्या होगा, समीकरण कि दोनों का अनुपात जो है बराबर हो सकता है, और दोनों बराबर हो जाएगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसको मिटा दें, अब ध्यान से देखो, A2 का मान 0 और 2 नहीं होना चाहिए, और B2 का मान 0 और 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन A1, A2, B2, C2 सभी तो वास्तविक संख्या ही ना होंगे, परंतु A2, B2 और C2 वास्तविक, क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याएं A2, B2 और C2 वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन 0 और 2 नहीं है, और ये B2 0 और 3 नहीं, उनसे रहने से ये बराबर हो सकता है, तो बराबर होने से रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। अतः अभिष्ट रैखिक समीकरण, इसमें जरूरी नहीं है कि हम जैसा लगे वैसा ही होगा, या फिर कोई दूसरा टीचर बता दिया है वो जैसा बताया वैसा ही होगा, या फिर किताब में जो आंसर है वही ऐसा होगा, ठीक है। तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम अब एक समीकरण ले लेते हैं अपने मर्जी से। इसमें क्या था समीकरण, 2x + 3y - 8 था। अगर हम यहाँ ले लेंगे 3x + 2y - 8 = 0, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो भी नहीं। A2 का मान क्या हम दो लिए है क्या? नहीं लिए, 3 लिए हैं। 3 चीजें। और B2 का मान हम लोग को 3 नहीं लेना था, क्या 3 लिए हैं? नहीं लिए हैं। तो पहला समीकरण देखोगे आप 2 बटे में 3, अब फिर बराबर नहीं है 3 बटे में 2 का, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा ना, जी तो करके देख लो, नहीं तो ठीक है। बस 0 और 2 नहीं लेना पड़ेगा इसमें, और इसमें 0 और 3 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण। और भी तुम लोग मतलब कि अनंत बन सकता है समीकरण, बहुत सारा बन सकता है, जितना लेना था उतना ले सकते हो। हम लोग को बस एक समीकरण बताना था जो इसमें प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो तुम लोग पहले इसको उतार दो, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। हाँ, तो आप देखो इसका दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोला है, समांतर रेखाएं हो, यानी कि जो रेखाएं हैं जिस पर समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर समीकरण दिया हुआ था 2 नंबर का, देखो यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग इसका व्यापक रूप से तुलना करके A1 का मान 2 लिखे थे, B1 का मान 3 और C1 का मान -8 लिखे थे, ठीक है। तो अब हमें नया समीकरण निकालना है, उसके लिए करना क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि रेखाएं समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप करते हैं कि चूंकि रेखाएं समांतर अच्छा, रेखाएं समांतर कब होता है, जब A1 बटे में A2 = B1 बटे में B2 बराबर न हो C1 बटे में C2 का, ऐसा ही ना, ऐसा ही होने से जो रेखाएं समांतर होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का समीकरण 1 का जो है तुलना की, तो A1 का मान 2 आया, B1 का मान 3 आया और C1 का मान -8 आया। तो हमें अब निकालना है A2 का मान क्या लेंगे, B2 का मान क्या लेंगे और C2 का मान क्या लेंगे, ठीक है। ताकि जो समीकरण बनेगा वो दोनों समीकरण का जो ज्यामिति उत्पन्न होगा वो रेखाएं समांतर हो, ठीक है।
तो इसलिए क्या होगा इसमें A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 और बराबर न हो C1 बट्टे में C2, बराबर न हो C1 बट्टे में C2। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लोग A1 B1 और C1 का मान रखेंगे, A1 B1 और C1 का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो A1 का मान कितना है, 2 है, और A2 का मान तो हमें बताना है, और B1 का मान है 10, B2 और बराबर नहीं होगा -8, C1 का मान -8 होगा बट्टे में C2। तो अब देखो पहला समीकरण बराबर है, ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लेके देखते हैं। इसलिए 2 बट्टे में A2 बराबर 3 बट्टे में B2, ठीक है, 2 बट्टे में A2 बराबर 3 बट्टे में B2। यहाँ इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो 3 ऊपर नीचे जो है ना, ये 3 उधर गुना में है, इधर आके भाग में होगा ना, 3 ऊपर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 2 ऊपर था ऑलरेडी और 3 को इधर आके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर A2 भाग में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में ऊपर होगा, तो हम लोग क्या A2 ऊपर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो A1 A2 और B2 का मान, A2 और B2 का मान 3:2, 2:3 के रूप का होगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर देखो ध्यान से, ऊपर अगर 2 है, यहाँ पर 3 है, नीचे जरूरी नहीं है कि कोई एक ही संख्या होगा, ठीक है। इसमें अगर 4 हो, इसमें अगर 6 हो, तो दोनों बराबर है ना, तो इसमें 4 के अलावा इसमें 10 भी तो हो सकता है, अब इसमें 15 भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग किसमें लिखे, अनुपात में लिखे, अनुपात में लिखे ना, तो हम लोग उसको कांस्टेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि नेतांक में लिख सकते हैं। इसमें देखो 2 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 या 15, दोनों अनुपात बराबर है। यहाँ अगर 2 5 गुना 10 नहीं होता है, हाँ, तो भाग देने पर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा ना, हाँ सही है। तुम जैसे बोलो उधर से बोलो, बात है। आप करेंगे हम 10 गुना 20, 10 गुना 20, ठीक है, आप 10 दिया 30, ठीक है ना, 30। अच्छा 3.30, 2.20, सही है। तो अनुपात तो काटेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 1 बट्टे में 10 आएगा, 1 बट्टे में 10, दोनों बराबर ही ना है, मतलब कि इसमें जो नीचे वाला A2 और B2 का मान है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस अनुपात में होगा, 2:3 के रूप में होगा, 2:3 के अनुपात के रूप में होगा, ठीक है। इसीलिए A2 बराबर क्या होगा, देखो A2 बराबर 2K तथा B2 बराबर 3K, जहां K एक नेतांक
स्थिरांक है। कहाँ क्या मिलेगा? स्थिरांक। ठीक है, अब देखो तीन के कहाँ से है? इसमें हम लोग अनुपात में लिए थे ना। अनुपात का मतलब क्या होता है कि इसमें इस अनुपात में होगा, लेकिन मान कुछ और भी हो सकता है। जैसे इसमें 2 की जगह 4 हो सकता है, इसमें 6 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर 4 होगा तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जो a2 का मान 2 है ना, तो a2 का मान जो है हमेशा 2 से गुना होगा। और जो b2 का मान क्या है, इसमें अनुपात क्या है? 3 है, तो b2 का मान हमेशा 3 से गुना होगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें इसका देखो, अब फिर इसलिए इसका तो हो गया। a2 का मान क्या होगा और b2 का मान क्या होगा निकाल लिया हम लोग। तो यही सब ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब कि a2 का मान कभी 5 नहीं हो सकता, a2 का मान कभी 5 नहीं हो सकता है, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि वो 2 का गुना नहीं है। दो ले लेना इसमें, 2 के। ठीक है, उसके बाद 3 का मान देखो, 3 का मान कभी 4 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। क्यों? तो उसमें 3 का गुणज होगा ना। अगर एक के का मान 1 लेंगे तो 3, के का मान 2 लेंगे तो 3 दूना 6, के का मान 3 लेंगे तो 3 4 9। ठीक है, अब इसमें अब इधर वाला को देखते हैं। यहाँ से हम लोग ले लिए। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इधर वाला को देखते हैं। तो इसमें 3/C2 बराबर नहीं होगा -8/C2 का, तो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग जो है 1 नंबर में जो बनाए, जो समझ रहे थे कि इसका बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि वो किस कंडीशन में बराबर हो सकता है, किस कंडीशन में वो बराबर हो सकता है। अगर मान लो कि इसमें b2 का मान 3 के 3 ही है, b2 का मान 3 करके ये हो जाएगा। अब वही पर अगर -8 का मान -8/C2 का मान अगर हम लोग -8 ले लेते तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो C2 का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? -8 नहीं होना चाहिए। अगर -8 होगा तो बराबर हो सकता है, क्योंकि इसमें a2 का मान 2 ले लेंगे, b2 का मान 3 ले लेंगे, तो काट के फिर एक आ जाएगा। और -8 का मान C2 का मान फिर -8 ले लेंगे तो उसमें भी 1 हो जाएगा। तो तीनों बराबर होने से दिखाए संपातिक हो जाएंगे। इसमें हम लोग को समांतर लेना है। ठीक है, इसलिए इसमें करना क्या है? C2 इज नॉट इक्वल टू -8। C2 को मान -8 नहीं लेना। अगर -8 ले लेंगे तो संपातिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास a2 का मान 2 के है, b2 का मान 3 के है, और C2 का मान बस क्या है कि हम लोग को -8 नहीं लेना है। बाकी तो कुछ भी ले लो, बाकी कुछ भी ले लो, 0 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस बराबर नहीं होना चाहिए। अब अभिष्ट रैखिक समीकरण, अभिष्ट रैखिक समीकरण क्या होगा? a2 का मान 2kx, b2 का मान +10ky और C2 का मान हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, C2 का मान ले लेते हैं, उसको छोड़कर बराबर ये हो जाएगा हम लोग का अभिष्ट समीकरण। ठीक है, अब के इसमें हम के लगा दिए हैं। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा डायरेक्टली अगर तुम लोग संख्या में लेना चाहते हो तो उसमें ले लो। के का मान मान लो, माना के का मान 1, के बराबर 1। ठीक है, उसमें क्या होगा? 2x + 3y + 4 = 0। तो इसको तुम लोग प्लस में लेना है। के का मान प्लस में गुना में, के का मान कुछ नहीं तो गुना रहता है ना उसमें, बीच में कुछ नहीं है अभी तो गुना में है। गुना में तो 1 से गुना होके 2 की 2 ही होगा। ठीक है, इसमें भी 3 के 3। तो अब इस समीकरण को लेकर इसके साथ तुम लोग ग्राफ खींच सकते हो। अगर ग्राफ खींचोगे तो 100% जो है
जो रेखाएं होंगे वो समांतर होगा। ठीक है, हम लोग निकाल के देख सकता है। चलो इसको उतार लो। उसके बाद 3 नंबर जो है ना वो कल के लिए छोड़ देते हैं, कल तो बनाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट नंबर 6 का 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था, उसमें एक समीकरण दिया हुआ था और उस समीकरण से हमें और एक समीकरण ज्ञात करना था जिसमें रेखाएं संपाती हो, यानी संपाती रेखाएं हो। ठीक है, इसमें एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण यहाँ 2x + 10y - 8 = 0 एक समीकरण दिया गया था हमें। ठीक है, अब हमें ऐसा एक समीकरण ज्ञात करना है जिसमें कि 2 समीकरण हम लोग ज्ञात करेंगे, उसमें क्या हो, दोनों की जो रेखाएं हो ग्राफ में समपाती हो। ठीक है, तो यह समीकरण दिया हुआ है और इसमें समीकरण का अगर हम लोग व्यापक रूप से तुलना करेंगे, इस समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करने पर क्या होगा, a1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर b1 का मान 3 आएगा और c1 का मान -8। ठीक है, ये जो है व्यापक रूप से हम लोग तुलना किए तो इस तरह से हम लोग का a1, b1 और c1 का मान निकल आएगा। ठीक है, और हमें समीकरण ज्ञात करना है a2, b2 और c2, और a2 और b2 c2 का मान ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों समीकरण का जो रेखाएं बने वो संपाती बने। ठीक है, तो चूंकि रेखाएं संपाती होनी चाहिए। ठीक है, जो रेखाएं हैं वो संपाती होनी चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, जो समीकरण दिया हुआ है उसका अनुपात और जो समीकरण बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। देखो, हम लोग जानते हैं कि जो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, मतलब कि अगर ये बराबर नहीं होता है, यहाँ छोड़ देते हैं पहले, अगर बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में ये है कि प्रतिच्छेद करेगा a1 a2 बराबर है b1 b2 का और बराबर नहीं है c1 c2 का। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होता है, रेखाएं समांतर होगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन हम लोग का यहाँ पर होगा ये संपाती। तीसरा कंडीशन में कैसे होता है, a1 a2 बराबर है b1 b2 का, फिर बराबर होगा c1 c2 का। ठीक है, मतलब कि तीनों अनुपात जो है बराबर होंगे संपाती के। ठीक है, तीनों अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a1 b1 और c1 का जो अनुपात होगा वो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो उसमें a1 a2 बराबर होगा ये b1 b2 बराबर c1 c2, इसमें होगा b2 ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि रेखाएं संपाती है। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है उसका मान दिया हुआ है a1 a2 a1 b1 और c1 का, तो a1 का मान कितना है 2, a2 b1 का मान 10 बटे में b2 बराबर c1 का मान -8 बटे में c2। ठीक है, अब क्या करते हैं, माना a1 बटे में a2 बराबर 3 बटे में, इसमें a1 का मान तो 2 है ना, b2 बराबर -8 बटे में c2 बराबर 1 बटे में के मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो किसी न किसी अनुपात में होगा ना, तभी ना इसका अनुपात बराबर होगा। यहाँ मान लो कि ये यहाँ पर 4 है, ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ पर मान लो 6 है, 3 दूना 6, मान लो यहाँ 16 है -16, तो 8 दूना 16, तो 2 जो एक अनुपात है ना उसमें 2 सबको 2 से गुना किए तो वही के का मान है 2। ठीक है, अगर 1 से गुना करेंगे तो इसमें 2 का मान भी 1 होगा, इसको 1 से गुना करेंगे 3 का मान b2 का मान भी 3 होगा। इसमें
अगर एक से फिर गुना करेंगे तो -8 एक के -8 होगा। ठीक है, सबका मान इसमें 2 3 कट के सबका मान 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो हो जाएगा के का मान। और ये क्या क्या होगा, ये जो के है नियतांक, जहाँ के एक नियतांक भी बोलते हैं इसको, और चर भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ के एक चर मान है, स्थिरांक भी है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके तुलना करते हैं। 2/A2 बराबर 1/A 2/A2 बराबर 1/K। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, के को 2 से गुना करते हैं, ये गुना होता है बराबर में रहने से। ठीक है, क्योंकि इधर ये भाग में है तो इधर गुना होगा, इधर ये भाग में है इधर ये गुना होगा। ठीक है, तो 2K बराबर इधर A2, यानी कि A2 का मान कितना जाएगा, 2/2K। ठीक है, मतलब कि A2 का मान जो है ना हमेशा A का मान का दुगुना होगा। ठीक है, दुगुना नहीं, K गुना 2 से K गुना होगा। अब दूसरा बार करते हैं, 3/B2 बराबर 1/K करेंगे, फिर क्या होगा, 3 गुना होगा, 3K बराबर B2, तो B2 का मान भी आ गया 3K। ठीक है, और फिर -8/C2 बराबर 1/K, इसलिए फिर गुना करेंगे 3 गुना, तो -8 बराबर C2, तो इसलिए C2 का मान -8K, C2 का मान -8K। तो हम लोग के पास अभी A2 का मान भी है, B2 का मान भी है और C2 का मान भी है, तो हमें अब समीकरण मिल जाएगा। अतः अभीष्ट समीकरण क्या होगा, A2, और देखेंगे समीकरण का व्यापक रूप होता है A2x प्लस B2x प्लस C2 बराबर 0, ऐसा होता है ना, ये हो गया व्यापक रूप। ठीक है, उसमें अगर हम लोग मान रखेंगे, A2 का मान है 2K, A2 का मान 2K प्लस 2KX प्लस B2 का मान है 3K। सर यहाँ पे वाई होगा ना, ओ यहाँ पर ना, हाँ, B2 का मान 3K y और प्लस फिर C2 का मान -8 बराबर 0। तो ये हो गया हम लोग का अभिष्ट समीकरण, जो कि इसके साथ अगर हम लोग इसका दोनों का अगर हम लोग रेखा खींचेंगे ना, ये ग्राफ खींचेंगे तो रेखा क्या होंगे, संपाती होगी। ठीक है, अगर हम इसमें देखो, इसमें तो हम लोग अचर मान लिए हैं के का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो अलग अलग समीकरण बनेगा, 1 रखेंगे तो अलग समीकरण बनेगा, 2 रखेंगे तो अलग समीकरण बनेगा, 3 रखेंगे तो अलग समीकरण बनेगा। लेकिन जितनी सारी रेखाएं बनेंगे ना, ये समीकरण बनेंगे, इससे सब का जो है ग्राफ इस समीकरण के साथ संपातीय होगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग के का मान, यदि के का मान 1 रखते हैं तो समीकरण क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बनेगा, तो 2 तो सेम हो गया ना, संपातीय होगा रेखा। और 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। तो इससे भी क्या बनेगा, संपाती होगा इसके साथ। ठीक है, अगर 3 रखते हैं के का मान तो क्या होगा, 6x 3 9 y 8 24 माइनस 24। ठीक है, इसका भी जो रेखा बनेगा इसके साथ, इस समीकरण के साथ दोनों संपाती होंगे। ठीक है, चलो तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं।
हाँ तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले पढ़ के देखते हैं कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और तो दोनों समीकरण का ग्राफ खींचिए। तो पहले दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है दोनों समीकरण से, ठीक है। उसके बाद x अक्ष के साथ, यानी कि x अक्ष और दो रेखा जो बनेगा, इसका एक रेखा बनेगा, इसका एक रेखा बनेगा, ठीक है। और जो x अक्ष है उनके साथ बने त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज की तो कोना सब होता है ना, उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं बात, ठीक है। तो शीर्षों के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक का मतलब क्या होता है, जो बिंदु हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लो कि x y ये बिंदु हम लोग कहते हैं ना, ठीक है। इसमें आप x y का मान लो, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये बिंदु हो गया। बिंदु का ये है क्या, बिंदु का ये निर्देशांक है। बिंदु तो ये हो गया, मान लो कि ये बिंदु है, ये बिंदु हो गया। तो ग्राफ में इसका क्या होगा, मतलब कि ये मान लो कि ये इसका निर्देशांक है, ठीक है। ये बिंदु है, उसका ये निर्देशांक है। तो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, 2 और 3 को मस्कर से निकालना है, ठीक है। तो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। त्रिभुज आकार का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसको छायांकित भी करना है। छायांकित का मतलब क्या है, उसको कलर कर देना है एक तरह से, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है हमें दो समीकरण, हल यहां समीकरण युग्म, समीकरण युग्म दिया हुआ पहला वाला x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। ग्राफ खींचने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, बिंदु ज्ञात करना पड़ता है, पहले निर्देशांक पहले ज्ञात करना पड़ता है, उस पर हम लोग बिंदु लगाएंगे उसमें। तो यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसमें x y, अच्छा x का मान हम लोग अगर 0 लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, x का मान 0 तो y का मान 1। हाँ तो देखो कैसे होगा यहाँ पे, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 0 ऐसा है ना। आप इसका मान 0 ले लिया हम लोग, इसमें y माइनस में बचेगा और प्लस जो इसमें था ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल तो कर सकते हैं ना, तो y का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा देखो यहाँ पे, इस बार हम लोग अगर y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समीकरण 2 से कहाँ निकालना, तुमको बिंदु निकालने में क्या दिक्कत होता है, नहीं सर। समीकरण 2, तो 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0। x का मान 0 लेंगे, x का मान 0 तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2y माइनस में इधर आके वो प्लस में हो जाएगा, तो 2 और ये 12 कट जाएगा 6 में, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान 0 ले तो y का मान 6 हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 होगा शत्रु। हाँ शत्रु शादी में अभी डांस करना है। तो दो यहाँ पर हम लोग को बिंदु क्या क्या मिला, बिंदु
बिंदु का निर्देशांक मिला है हमें यहाँ पर 0,1 और दूसरा मिला है -1,0। फिर यहाँ पर बिंदु मिला है हम लोग को 0,6 और 4,0। ठीक है, अब तुम लोग क्या ध्यान दो, हमें अब क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है, ये भी तो ग्राफ खींचना है। तो अब ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे इस तरह से। पहला बिंदु 0,1 और -1,0। इसमें कितना है, y तक 6 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 5 तो दिए नहीं ना, 5 6 7 की कॉपी चलेगी 7। ठीक है, उसके बाद बिंदु हम लोग के पास क्या है, पहला बिंदु बताएगा पहला समीकरण का 0,1। 0 x का मान 0 है, x का मान 0 कहाँ पर है, x। ठीक है, तो x का मान 0 है प्लस में यहाँ होगा ना, x का मान वो x में 0 होता है और y का मान 1 होता है। तो पहला बिंदु यहीं पर हम लोग का। ठीक है, यहाँ दे देते हैं 1,0 इस बिंदु का। ठीक है, 0,1 सही। उसके बाद -1,0 x, इस बार x का मान -1, x का मान -1 और y का मान 0। दूसरा बिंदु यहाँ पर -1,0। ठीक है, तो पहला जो रेखा है, पहला समीकरण का रेखा हम लोग खींच लेते हैं पहले। इस समीकरण हो गया। समीकरण कौन सा है, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। एक समीकरण हो गया, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु। अब दूसरा समीकरण का बिंदु क्या क्या है, 0,6 पहले है, x का मान 6, x का मान 0, y का मान 6। तो x का मान 0 y अक्ष में होगा, y का मान 6 यहाँ पर। और दूसरा हो जाएगा हम लोग के पास 0,6। अब यहाँ पर 4,6 4,0, तो x मान तो 4 हो गया, y का मान 0, y का मान 0 x अक्ष में होता है। ठीक है, और x का मान 4, x का मान जब 4 स्टार्ट जाएगा, y का मान तो 0 कहीं नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर तो 4,0। अब फिर दोनों समीकरण, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं।
ये समीकरण हो गया इसका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इस समीकरण का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखो, इसमें क्या बोला था। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो हम लोग दोनों का ग्राफ तो खींच लिए हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये है कि x अक्ष, जो x अक्ष है इसके यहाँ पे, ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखाओं से, ये रेखा और ये रेखा से बने त्रिभुज के, जो यहाँ देखो ये एक त्रिभुज बनाना है ये। जी सर। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब कि ये जो बिंदु सब जहाँ पर प्रतिष्ठित करता है ये, इन सब का हमें निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए और फिर त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए मतलब कि जो त्रिभुज अगर एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको छायांकित कर देना है। कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हमें बताना है निर्देशांक। अच्छा बताओ, इसमें ये निर्देशांक किसका कितना होगा इसका? ये तो हमें पता है, इसका कितना है -1,0। इसका भी पता है 4,0। अब हमें इसका बताना है। ठीक है, अच्छा इसमें 3 दिख रहा है ना सीधा, लगभग 2,3। इधर अगर देखेंगे तो 2 लगभग दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मेरे पास तो सीधा सीधा नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहला समीकरण 1 में रखते हैं, x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें x का मान कितना है 2, y का मान 3। मान लो कि 2,3 ले लेते हैं, तो x का मान 2, y का मान 3 प्लस 1 बराबर 0। तो क्या 2 और 1 3 और -3 0 हो जाता है ना। तो इस बिंदु से इसमें तो हो गया 0, अब इसमें भी होना पड़ेगा। तो इसमें भी फिर करके देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 और x का मान इसमें कितना है 2 है, तो 3 दूना 6 प्लस, अब इसमें y का मान कितना है 3, 3 दूना 6 माइनस 12 बराबर 0। तो 6 12 और -12 कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में 0 हो रहा है ना। तो यही बिंदु हम लोग का सही है। तो तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अतः त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या क्या होगा। पहला इसमें निर्देशांक -1,0, 2,3 और एवं 4,0। ठीक है, तो हम लोग का जो है एक प्रश्न वाले 3 पॉइंट तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रश्न वाले 3.3, और उससे पहले उसमें प्रतिस्थापन विधि को पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे, उसके बाद 3.3 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं अगले वीडियो में।